बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा आज हम जानेंगे क्या तलाक के अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे तलाक हो जाती है, निकाह टूट जाता है। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा बिना ताखीर किए चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। अगर आप इस वीडियो को टच कर दिए तो पूरी वीडियो समाप्त करें ताकि आप समझ जाएं कि कहाँ पर तलाक हो सकती है, इन बात से आगाह हो जाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। आइएगा वो 7 चीजें जिसकी वजह से निकाह टूट जाता है। नंबर 1, मौत से भी निकाह टूट जाता है। यानी अगर बीवी फोत हो जाए तो शौहर का निकाह टूट गया, और अगर शौहर फोत हो जाए तो बीवी का निकाह टूट गया। यानी दोनों मियां बीवी में से एक का भी इंतकाल हो जा, फोत हो जा, तो दोनों में से निकाह टूट जाएगा। नंबर 2, खुला देना। खुला, प्यारे अज़ीज़ों, खुला कहते हैं लड़की की तरफ से उसकी अपनी मर्जी, अपनी एक इस्लाम ने औरत को इतनी इजाजत दी है कि अगर औरत उसके घर ना रहना चाहती तो वो कुछ अपना माल इकट्ठा करे, जो भी असबाब माल उसके पास बन सके, और लड़की की तरफ से यानी शौहर की तरफ से उस माल को लेने के लिए वो रजामंद हो जा, जो पैसे रकम उसे दे करके वो खुला ले ले, तो खुला कहते हैं औरत की तरफ से कुछ माल दे करके उससे तलाक लेना, यानी उससे छुटकारा पाना, और आदमी उसे कबूल कर ले तो इससे भी तलाक हो जाती है। नंबर 3, ईला। ईला कहते हैं कि शौहर ने कसम खाई कि मुझे कसम है कि मैं अपनी बीवी से कुर्बत नहीं करूंगा, कसम खा ले, तो इस पर वो कुर्बत नहीं करता तो इससे भी तलाक हो जाती है, क्योंकि उसने कसम खा ली कि मैं अपनी बीवी से कुर्बत नहीं करूंगा। इसकी बहुत सी तफसील है और ज्यादा, लेकिन मैं मोटा अंदाज एक मोटी बात आपको बता रही हूँ, इससे और भी ज्यादा इसकी बारीकी निकलेगी, जिससे कि अगर हम बताया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए इतना समझ लें कि अगर शौहर ये कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी से कुर्बत नहीं करूंगा, जिमा नहीं करूंगा, कसम खा ले वो, तो समझ लें उस पर तलाक हो गई। अब वो अपनी बीवी से दूर हो जाएगा, दोनों में अलैदगी हो जाएगी। नंबर 4, शौहर का गायब होना। 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल गुजर चुके हैं, शौहर का कोई पता ना चला, और शहर काजी ने, जो काजी है वहाँ का, जो आलिम है दीन इस्लाम, जो दीन में वहाँ जो शहर काजी है, जो मुफ्ती है वहाँ के आलिम ने, उलमा इकराम ने तमाम में उसे तलाश किया, ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं पाया। तो उसके लिए शहर काजी ये हुक्म करे बीबी के लिए कि वो इस बात को साफ कर दे कि मैं तुम्हारी तरफ से उसके लिए तलाक लिखता हूँ या कहता हूँ, अब तुम अलहदा हो जाओ, तुम्हारे लिए तलाक का हुक्म देता हूँ कि वो तुमसे तलाक में है, तुम उससे दूर हो, उससे तुम्हारा राब्ता टूट गया है, अब तुम इद्दत करो। तो उस औरत को इद्दत करनी है, वो इद्दत करे, फिर उसके बाद किसी से भी निकाह कर ले। नंबर 5, मुर्तद होना। मियाँ या बीवी दोनों में से कोई मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, तो अब उन दोनों में भी निकाह टूट गया। मुर्तद होने पर भी निकाह एक दूसरे से टूट जाता, अलैदगी हो जाती है। नंबर 6, ऐसी लड़की से निकाह हुआ के बात को मालूम हुआ कि वो तो रजाई बहन है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है किसी शहर में एक फैमिली, 2 फैमिली रहने लगती हैं और आपस में बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो दूध पिला देती हैं माएँ पड़ोस में आपस में, फिर वो कुछ दिनों के बाद दूर चले जाते हैं, लेकिन अचानक से रिश्ता हो जाता कहीं दूर से ही। ऐसा मुसलमानों में, इस्लाम में मुसलमानों में ज्यादातर एक दूसरे से संबंध बहुत करीब होते हैं। तो जैसे मालूम हुआ कि भाई ये तो ऐसे ऐसे हमारे पड़ोसी था और इसने दूध पिया था, तो जब वो लड़की का मालूम हो तो उसे पता चले कि वो रजाई बहन है या भाई है, क्योंकि एक माँ का दूध पीना और एक किसी का दूध, औरत का, उसी बच्चे ने अपनी माँ का दूध भी पिया और किसी औरत का पिया, तो जो औरत वो दूध पिलाती, चाहे वो पड़ोसी हो, बहन हो, खाला हो, तो वो रजाई माँ हो गई। तो उससे जो औलाद पैदा होगी, बेटी हो या बेटा हो, और उन दोनों में निकाह हो जा, एक वो जो उसकी सगी माँ है, एक वो माँ जिसका उसने दूध पिया, उसकी बेटी हो या बेटा हो, और उन दोनों का निकाह हो जा, और बाद में मालूम हो कि ये तो दोनों बहन भाई हैं, मतलब एक रजाई बहन और भाई हैं, इन्होंने बचपन में दूध पिया है इनकी माँ का, तो उसी वक्त वो निकाह टूट जाता, उन पर तलाक हो जाती है। तो इससे भी निकाह टूट जाता है, तलाक हो जाती है। तो ये भी एक शर्त है निकाह टूटने की। नंबर 7, सास बहू का आपस में मेल होना। जैसे क्या, या जमाई से
या दामाद से सास का एक चक्कर चल जाना, उनसे कांटेक्ट होना यानी जिना करना, या अक्सर दुनिया में बहुत से ऐसे सुनने में आता है कि ससुर का बहू से कुछ ना कुछ कांटेक्ट, और ससुर अपनी बहू से जिना कर ले या कोई रास्ते में नाजायज ताल्लुक जोड़ ले, तो उसी वक्त उसके जो शौहर है जिससे उसका निकाह हुआ, उसका निकाह उससे टूट जाएगा, उस पर तलाक वाजिब हो गई, तलाक हो गई उस पर। या फिर सास अपने दामाद से कांटेक्ट में है और उससे वो नाजायज संबंध हो, जिना कर ले, तो उसकी बेटी का रिश्ता उसके दामाद से फौरन टूट जाता, उस पर भी तलाक हो जाती है। तो सास ससुरों का, सास का बहू से, वो सास का दामाद से कोई नाजायज संबंध जिना करना, या ससुर का बहू से नाजायज संबंध जिना करना, तो उस दौरान इन दोनों रिश्तों में जो बेटी है या बेटा है दोनों को तलाक हो जाएगी। उसकी बेटी का उसके दामाद से फौरन तलाक हो गई, या उस बहू का उसके बेटे से फौरन तलाक हो गई है, तो ये तलाक हो गई। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ों, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये समझ आ गया हो, तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग इस बात से आगाह हो जाएं। अगर इस गलती पर है तो ख्याल रखें, इस्लाम में इसकी और भी ज्यादा बारीकी बताई है, सिर्फ मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं, तो इस पे हम बस मोटी बातों पे अमल कर रहे हैं, बारीकी पे इतना ना जाए, बारीकी के लिए और ज्यादा इसमें बारीकी निकलेंगी। लेकिन उलमा इकराम, अगर ऐसा कुछ हो जाए किसी के दरमियान, तो इस मसले को अपने काजी से, अपने शहर के अच्छे आलिम से मालूमात करें, जरूर उनसे राब्ता करें, और इस बात को पूछने में कोई शर्म हया ना करें। मैंने जो इसमें बातें बताई हैं तो बिल्कुल वो मोटी खास बातें बताई हैं कि जो जरूरी हैं, फिर उसकी बारीकी उलमा इकराम निकालेंगे, और इस वीडियो में बताना मुनासिब नहीं है बहुत ज्यादा इसकी बारीकी, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी भी हो सकती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बारीकी के लिए इसमें कई कई सफ़े भरे हुए हैं, इसकी बारीकी कितनी है। तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।